Okay, we are still on the ordinance making power. The president or governor can withdraw an ordinance at any time and may also cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks if both the houses, in one case of the unicameralism at state of the parliament or state legislature, passes the resolution disapproving it. मतलब है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस है विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम पे. ओके, मे ऑल्सो सीज टू ऑपरेट, वो उसको रद्द भी किया जा सकता है इवन अर्लियर दैन द प्रिस्क्राइब्ड 6 weeks if both the houses of the parliament or state legislature passes the resolution disapproving it. Okay, now not a discretionary power, and he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of the council of ministers, okay, headed by the prime minister or chief minister. सिंपल है, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. ओके, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के ऊपर ओके प्रोमुलगेट या फिर विड्रॉ की जाती है. ओके, इसके कारण नाउ इट कैन अल्टर और अमेंड अ टैक्स लॉ और एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट or state legislature on another ordinance can be retrospective. However, it can not be issued to amend the constitution. Okay, ये क्या बोलता है? It can alter or amend the tax law, okay, or an act of parliament or state legislature or another ordinance can be retrospective. However, it cannot be issued to amend the constitution. Constitution को amend करने के लिए नहीं लाया जा सकता. Okay. आर्टिकल नंबर 72 की बात करते हैं. जब पार्डनिंग पावर की बात आती है तो आर्टिकल 72 की बात करते हैं इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ आर्टिकल 72 जो है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैज़ बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द केस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ. ओके, अगर वो यूनियन लॉ के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करता है, उसकी सेंटेंस मिली है उसके अगेंस्ट में. ओके, पनिशमेंट और सेंटेंस इज़ बाय कोर्ट मार्शल के द्वारा भी अगर पनिशमेंट उसको मिली है तो भी द सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस ऑफ डेथ का सेंटेंस भी गिवन है तभी भी. सो ये है आर्टिकल 72 के द्वारा पावर टू द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं. आर्टिकल 161 की जब बात करते हैं तो गवर्नर को एम्पावर किया जाता है ऑफ द स्टेट, सो ही कैन आल्सो ग्रांट पार्डन्स, कम्यूट, रिस्पाइट, रिप्रीव एंड रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट एंड द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट लॉ. स्टेट लॉ के अगेंस्ट में अगर कोई भी पनिशमेंट दी जाती है उसको, ओके, देन ही कैन commute, respite, reprieve and remission of the punishment and the sentence. आर्टिकल 161 के अंडर में है ये, 161 के अंडर में. ओके, ये था आर्टिकल 72 के अंदर में. ओके, नाउ बट द pardoning power of the governor differs from that of the president in the following two aspects or respects, we can say. The president can pardon the sentence इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल के सेंटेंस में भी प्रेसिडेंट पार्डन दे सकता है मिलिट्री कोर्ट्स, वाइल द गवर्नर इस वक्त नहीं दे सकता. द प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है वाइल द गवर्नर कैनॉट. इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स डेथ सेंटेंस, अगर स्टेट लॉ ने डेथ सेंटेंस को प्रिस्क्राइब किया है, द पावर टू ग्रांट द पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट विद द गवर्नर. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर जो है पार्डन करने की वो प्रेसिडेंट के पास लाई करेगी एंड नॉट विद द गवर्नर. ओके, सो दिस आर द पार्डनिंग पावर. नाउ पार्डनिंग पावर, पार्डन रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन. सिंपल है, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों को निकाल देना है. कंप्लीटली अब्जॉर्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस. ओके, देन कम्यूटेशन की बात करते हैं, मतलब पूरी तरीके से एक्विटल माना जाना. पहले इसमें पार्डन मतलब एक्विटल, सब कुछ जितने भी सेंटेंसेस है, कन्विक्शन है, सबसे निकाल दिया उसको. कम्यूटेशन मतलब
substitution of one form of punishment for a lighter form. Okay, one form of punishment to the lighter form means change in the form of the punishment. Simple C is for change in the form of the punishment. Remission, that is reducing the period of the sentence without changing its character. Here commutation changing the character of the punishment. In remission it's just reducing the period of the sentence without changing its character. Now despite की जब बात करते हैं, it denotes awarding lesser sentence. Okay, it denotes awarding lesser sentence in place of one originally awarded due to some special facts such as a physical disability of the convict and or the pregnancy of the woman offender. Okay, तो respite मतलब this is a special case. SP is a special case in the respite. Okay, that is physical disability or pregnancy of a woman offender, awarding the lesser sentence to them. Reprieve, that is implies to stay of the execution of the sentence for a temporary period. For example, Nirbhaya case. In Nirbhaya case, what happens? They were like culprits. Okay, culprits were asking for remission. Okay, they were asking for remission, and that time this reprieve was enabled. Like for example, first person was asking for the permission, then it will take some time, like okay, until and unless the president gives the assent or rejection to that plea, then till then there will the stay on their execution of the sentence, especially death, for a temporary period. Now it is an executive power independent of the judiciary. Okay, एक executive power है independent of the judiciary. Power is to be exercised by the president or governor on the advice of the cabinet. Okay, जो power है ये exercise करता है president और governor on the advice of the cabinet. Obviously the president or governor not bound to give reason for his order. ज़रूरी नहीं कि उन्होंने reason देना चाहिए. The exercise of the power of the president or governor is not subjected to the judicial review. यहाँ पे judicial review नहीं हो सकता, except where the presidential decision is arbitrary. जब तक प्रेसिडेंट का डिसीजन आर्बिट्री नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, मैलाफाइड नहीं होगा और डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, ओके, तब तक ये चीज़ जुडिशियल रिव्यू के सामने नहीं आएगी. सिंपल सी बात है. हम सामने बढ़ते हैं. डिस्क्रिशन, एक्टिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर. ओके, एक्टिंग विदाउट एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर. सिचुएशनल डिस्क्रिशन, देखो डिस्क्रिशन मतलब ये है एक्टिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, लाइक Council of Ministers or Cabinet we can say. Now situational discretions है इसको under the following situations. Like अगर आपको अपॉइंट करना है CM को या फिर PM को when no party has a clear majority, दोनों के लिए. Okay, appointment of the PM or CM when no party has a clear majority in the Lok Sabha or state legislature assembly, or when the CM or PM in the office dies suddenly and there is no obvious successor. ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होगा, उस वक्त भी डिस्क्रिशन होगा. सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ये. डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. अगर वो प्रूव नहीं कर पाता है देन इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ सामने बढ़ते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी. ओके, मतलब डिसॉल्व करना है लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, अगर काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो उनकी मेजोरिटी लॉस हो गई है. ओके, सामने बढ़ते हैं. नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं मिला हुआ है. ओके, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मिला हुआ है इन केस ऑफ गवर्नर. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम एक बार क्या पढ़ रहे थे हम. डिस्क्रिशन, एक्टिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्क्रिशन. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल्स इन द स्टेट, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है कि आप प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड करोगे. ओके, वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ एडिशनल चार्ज. While exercising his function as the administrator of an adjoining union territory in case of additional charge. Okay, so that is also the constitutional discretion. Exercise करता है वो administrator करके
वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी में, ओके, एडिशनल चार्ज अगर उसको दिया गया है तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन. नाउ डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ओके, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनॉमस ट्रिबल डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो मतलब कितना अमाउंट पे करना है किसको, ऑटोनॉमस ट्रिबल डिस्ट्रिक्ट को, ओके, ऑफ दिस 4 स्टेट. आसाम, आत्मा जो हमने पढ़ा था ना, आत्मा, राइट. सो दैट इज़ व्हाट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू द ऑटोनॉमस ट्रिबल काउंसिल 6 शेड्यूल एरियाज़ में जो भी चीज़ें आती है एज रॉयल्टी अक्रूइंग फ्रॉम द लाइसेंसेस ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन. मिनरल एक्सप्लोरेशन से कितना पैसा इनको देना है वो डिसाइड करेगा, एंड दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट. इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से लेनी है, ओके, विथ रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव मैटर ऑफ द स्टेट. दैट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. थैंक यू.